8 और 9 साथ में लेंगे। 8वां और 9वां साथ में पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत् तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्रन् गच्छन् स्वपन् शसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत् तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्रन् गच्छन् स्वपन् शसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। हरिओम। एक प्रश्न है हमारे मन में, हम अपने आप को सब करते हुए मान सकते हैं और हम अपने आप को कुछ नहीं करते हुए मान सकते हैं। क्यों गीता में बताया गया है कि ये जो मैं करता हूं इसको क्यों हम त्याग दें? Why do we cast away the doership? क्यों ये टेक्नोलॉजी हमें बताया गया कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या होता है जब हम कहते हैं हम कर रहे हैं, मैं कर रही हूं, मैंने खाया, मैंने सोया, मैं जाकर यहां से आया, इसमें क्या होता है? शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक भाव में क्या प्रकट होता है जिससे हमें ना करने की यहाँ ज्ञान दिया जा रहा है? ये जो मैं शब्द, कर्ता का जो कर्तापन है, कर्तापन में अनजाने से शरीर में विष निकलता है। ये तो प्रकृति ही जाने क्यों कर्तापन में विष निकलता है, क्यों कर्तापन छोड़ देने से अमृत भाव भर जाता है। ये शायद प्रकृति का एक अपने हिसाब से सबको महफूज रखने की एक कौशल। जैसे छुरी होता है, आप छुरी से सब काट सकते हो, वही छुरी का शेप होता है लेकिन वो सोने का बनता है, सोने के छुरी में कुछ नहीं कटता। तो छुरी से कटता है या धार से कटता है? तो हम ये जो शरीर एक आकार है,
और इस आकार का अभिमान जो अहंकार है, वही धार से सब कटता है, मिटता है और विष बनता है। तो जब हम कर्तापन छोड़कर अपने अकर्ता भाव में आने की हमें तैयारी किया जाता है। ये एक तैयारी है, जैसे आप एग्जाम के लिए तैयार होते हो, कोई जाने के लिए बन सवर कर तैयार होते हो। अभी हमें ये तैयारी करना चाहिए कि मैं करता नहीं हूं। जैसे हम बार बार सीता देवी के पिता जनक राज के बारे में कहते हैं, जो अपने ये अकर्तापन के कारण उनको विदेह कहा जाता है। वो बार बार कहते हैं जब आपको बुखार होता है, जैसे उस बुखार के समय में आपको कुछ खाना अच्छा नहीं लगता शरीर रहते हुए, तो ये जो बुखार के समय या कोई भी चिंता के समय में आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी के बारे में आप जान नहीं सकते, इस ये जो अकर्तापन है, अगर ये हमारा स्वभाव बन जाता है तो विष नहीं निकलता, संसार विषमय नहीं लगता है। तो आज की जो वार्ता स्वयं कृष्ण से, ये बेहतर है हम अकर्तापन में रहे ताकि हमारे अंदर विष की फुहार ना हो। जो कर्तापन में रहते हैं वो विष स्वयं सांप होते हैं, वो इतने जहरीले कि उनकी कर्मों से सिर्फ दंशन की आगाज होती। जो मैं करके सब कुछ कहते हैं ये मेरा है, ये मैंने किया, ये सब ना चाहते हुए भी विष को जन्म देता है। शायद ये विष हमें अपने जीवन की जो स्वच्छता, गति, अनुभव को कम कर देता। जो व्यक्ति ये जानता है कि वो ईश्वर की हाथ की बांसुरी है, बजाने वाले कुछ और है, बस हमें बस आनंद लेना है, अपने आप को ईश्वर की एक मोहरा हो या ईश्वर की एक लीला की एक माध्यम हो, ये जो मान सकते हैं, हरदम ये जानते हैं, उनके शरीर और मन में कभी विष की उत्पत्ति नहीं होता। We die by poisoning ourselves। और अहंकार, मैं, कर्तापन, ये सबसे बड़ा विष है। मीरा जी ने ये विष को कैसे पिया था? बार बार विष को जो अमृत मानकर पी जाते हैं, वो आत्म भाव में जरूर प्रतिष्ठित होते हैं। संसार में प्रतिष्ठा वस्तु भाव से होता है। ये जो संसार नश्वर संसार है, इसमें प्रतिष्ठा सब अपने वस्तु भाव से करते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं। जो आत्म भाव में प्रतिष्ठित होते हैं वो अमृतमय होते, जिनको कहना नहीं पड़ता है मैं, मेरा, वो अमृतमय होते हैं। मैं कहने से हम ये विशाल सृष्टि का कटा हुआ
अंश बन जाते हैं। जब अपने आप को मैं में पहचानते हैं, ये एक विशाल वृक्ष का कटा हुआ हिस्सा बन जाता है। अकेलापन, कटा हुआ हिस्सा, विष, ये सब हमारे पक्ष में आता है। जब हम अपने आप को आत्म भाव में, सारा ब्रह्मांड में अपने आप को एक ही आत्मा का एक हिस्सा मानते हैं, तो अकेलापन दूर हो जाता है। एक मिठास रहती है, एक मधुरता रहती है चारों तरफ। ऐसा लगता है अगर कोई काम कर रहा है तो मैं ही काम कर रही हूँ। जब मैं अपना काम करती हूँ तो लगता है सब मेरे अंदर से ही काम करवाते हैं। कर्म प्रकृति के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए होता है। जो ये रहस्य समझ लेता है वो अमृत संतान बन जाता है। और उससे पूछिए जिसको अमृत की हर वक्त एहसास होता है, उससे पूछिए संसार उसको कैसा लगता है। और मैं में जो ग्लानि में, जो गति में रहते हैं, उनको संसार कैसा लगता है। क्यों मैं का विष भी। क्या इतना चलेगा? बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर। तो क्यों ना हम सोने की छुरी बनते हैं, लगेंगे इंसान जैसे, लेकिन सोने का अमृत। धार की जरूरत क्या है, काटने की जरूरत क्या है। आपने कभी देखा है कोई भी पूजा में हमारे कटे हुए फल नहीं दिया जाता, तब ना अकटा फल दिया जाता। काटना हमारे फितरत में नहीं है, हमारे सोच में भी नहीं है। क्या इतना चलेगा? This too? और ये जो व्यष्टि और समष्टि ना, समष्टि से व्यक्ति अलग नहीं है, यही विवेक है। और जिस टाइम हम मान जाते हैं ना, तो जो आप बोल रहे हैं कि सब सब जगह मैं ही काम कर रहा हूँ ऐसे लगता है। तो एक बार आपने बोला था कि एक क्वेश्चन पूछा था मैंने मम्मी के बारे में, तो आपने बोला मैं मम्मी नहीं देखती हूँ, मैं प्रकृति देखती हूँ, उसमें समष्टि देखती हूँ करके। तो हम किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कुछ बात भी कर रहे हैं तो एक्चुअली समष्टि के साथ बात कर रहे होते हैं, हमको पता नहीं रहता है। जिस टाइम पता रहता है तो हम ऐसे करेंगे क्यों? तो वो विवेक से ये सबसे बड़ी की बहुत सुंदर अनुभूति है। हमने हमारे अनुभूति को और थोड़ा व्याख्या करके बताते हैं कि कभी कोई भी कर्म को मत समझना कि किसी के लिए आप कर रहे हो, सारे ब्रह्मांड के लिए। हम तो ईश्वर को कभी कभी उनके इतने सारे रूप को थोड़ा उलझ जाते हैं जीवन में। इतना बड़ा होता है, कभी कभी लगता है कि ईश्वर थोड़ा छोटा हो जाए, हमारे हाथ में आ जाए, इसलिए बाल गोपाल लेकर घूमते रहते हैं। हमारे सोच देखिए, हमारे सनातन धर्म के सोच देखिए, मंदिर को तोड़ दिए तो हम ईश्वर को घर ले आए। घर में ईश्वर की जगह नहीं है, छोटे से ईश्वर मूर्ति बनकर अपने हृदय में रख, ऐसे ही हम होते हैं। तो ये जो भाव होता है, जब आप किसी को पानी पिलाते हो, सारे ब्रह्मांड को आप पानी पिलाते हो उसके जरिए से, तो अनजाने से जब आपकी भाव इतना प्रखर हो जाता है, चारों तरफ जितनी तृष्णा है आपकी एक कांड से तृप्त हो जाती है। ये नहीं किसी को आप पानी पिला रहे, लेकिन आप भाव से पूरा, जितने प्यासे होते हैं, एक को पानी पिलाने से सब तृप्त हो जाते हैं। हमने देखा है द्रौपदी जी ने क्या किया था उस अक्षय पात्र लेकर। ये होता है। तो आप खुद खा रहे हो, तृप्त से खाओ, आपका घर बिल्कुल तृप्त हो जाएगा। आप अतृप्त खा रहे हो, आप अतृप्त हो, तो आपका
मन अतृप्त रहेगा, क्योंकि आप माध्यम है। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप देखोगे जितना आप खुद को समझोगे और अमृतमय बनाओगे, आप अमृत चारों तरफ फैलाओगे। अमृत एक जगह नहीं रहता है, वो चारों तरफ फैलता है। और अर्पिता, एक बार क्या हुआ था, मतलब ये सोच भी जब मन को पहली बार मिलती है सत्संग में ना, तो लगता है ऐसे कैसे। तो एक बार आंटी ने बोला था कि एक कागज में सब कुछ है करके। एक कागज कहाँ से आता है, एक पेड़ से आता है, पेड़ कहाँ से आता है। तो लगता है हाँ ठीक है, फिर इसमें क्या है, मतलब वो अंदर भी जाती नहीं है सोच, पर बार 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 इसका चिंतन मनन करके ना, तो एक दिन वो क्लिक हो गया कि जैसे प्रभा आंटी को देखा, क्योंकि प्रभा आंटी के रूप में हमको एक एक्सेप्टेंस हो जाता है ना, तो उनको उनके लिए प्यार है। तो मैंने सोचा कि अरे प्रभा आंटी, तो प्रभा आंटी कहाँ से आई, उनके मम्मी पापा कहाँ से आ गए। तो खाली वो उनके मतलब परंपरा नहीं है, फिर भी प्रभा आंटी जिंदा रहने के लिए सूरज चाहिए, चांद चाहिए, बारिश चाहिए, प्रभा आंटी खाएगी तो पूरा ब्रह्मांड लगा हुआ है प्रभा आंटी को। तो प्रभा आंटी पूरा ब्रह्मांड है, तो एक रूप में स्वीकार करने से फिर वो फैलता जाता है कि सभी रूप ऐसे है करके। तो ये बहुत सत्संग से आसान हो जाता है एकदम ये से। प्रेम, ये जो प्रेम है ना, हम जब जीवन साथी, हम जब शादी करते हैं और प्रेम हो जाता है, उस घर के कुत्ते से भी प्रेम हो जाता है। आप देखो, वो जो आप जाते हो, मैं अपने जीवन की एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने तो अपने घर में अकेला पला है। तो जब हम दूसरे घर में जाते हैं, आप जानते हो कि अपने पीहर से आप क्या क्या लेके जाते हो। पहला चीज लेके जाते हो नया, जो जिसमें आप खाते हो, ये तो थाली, ये सब नया लेके जाते हो, क्योंकि विकार रहता है, आप नहीं खा सकते हो उसमें। तो हमने सोचा ये सब क्यों दिया जाता है। देखा उनके घर के थाली में रुचि नहीं आई, क्योंकि वो पुराने थाली थे। किसमें इसमें बहुत सारे कथाएं थे जो हम जुड़ नहीं सकते थे। तो अपने नए थाली में खाने की शोभा क्या हमें इच्छा रहती थी। जब जुड़ गए, उस थालियों की कथा से हम जुड़ गए, उस थाली में खाने का जैसे लगा कि एक सौभाग्य है। पुराने जमाने की थाली, ये मेरे इससे हमें अच्छा नहीं लगता है, हम नए थाली में खाते। तो सोच, एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा चीज है जो नए थाली पुराने थाली को फर्क नहीं करता है। आहिस्ता आहिस्ता इस भाव में रहकर, अमृतमय बनकर, इस संसार में हम जब अमृत फैलाएंगे, तो माँ प्रकृति शांत हो जाएगी। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। धन्यवाद अर्पिता जी, थैंक यू। आपने बताया जो सोने की छुरी काम काटने को काम नहीं आता, तो ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी।